सेल्फलेस का टैग लेकर घूमने से कुछ नहीं होता, सेल्फलेस बनना पड़ता है। टीम के लिए क्या अच्छा है, कौन सा बल्लेबाज बाहर रहना चाहिए, कौन सा बल्लेबाज अंदर आना चाहिए, मैं कहां पर बल्लेबाजी कर रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टीम की भलाई है उसमें या नहीं वो देखना चाहिए, वो होता है सेल्फलेस। ये सेल्फलेस नहीं होता गुरु कि आप 5 नंबर पर खेल रहे थे और आपको यह मालूम होने के बावजूद कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बहुत बेहतरीन ढंग से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो ओपनिंग जोड़ी को करना चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने केएल राहुल को बोला आप 3 नंबर आ जाओ, शुभमन गिल को बोला तू बाहर बैठ जा, वॉशिंगटन अंदर आ जाएगा, मैं ओपन करूंगा, मैं 5 नंबर नहीं खेलूंगा, मैं 5 नंबर पर मुझे नहीं जम रहा गुरु। क्या बात है, ये होता है सेल्फलेस क्या यार। आपने पहले तो केएल राहुल की बैटिंग लाइन के साथ में छेड़छाड़ करके उसके ओपनिंग से उसको हटा के 1 डाउन पे उससे वो रिदम खराब कर दी। उसके बाद आप आए बल्लेबाजी करने के लिए और 8 रन पर ही मतलब 3 रन बनाया आपने, 8 रन पर इंडिया का पहला विकेट गिर गया। क्या शॉट था पहले वो, केएल राहुल फिर भी आया वो बंदा, वो पता था भाई, मुझे तो ऐसा ही लगा कि केएल और यशस्वी ओपन करने आए, आप तो आए और भूमि पूजन करके चले गए। रोहित शर्मा यार कमाल करते हो यार, मुझे लगता है ना इनसे कप्तानी हो रही ना बैटिंग हो रही। हो सकता है कि रोहित शर्मा के फैंस को ये बातें कड़वी लगेंगी, बुरी लगेंगी, लेकिन ये सच बातें हैं। रोहित शर्मा से ना कप्तानी हो रही ना उनसे बैटिंग हो रही है। भाई आप देखेंगे जब फील्ड पर रहते हैं ना, ऑन फील्ड उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना आप ना, वो बॉलर जो चेंजेस करते हैं ना कि भाई कौन सा बॉलर कब आना चाहिए, स्पिन को कब लाना चाहिए, बुमराह के साथ किसका कॉम्बिनेशन कब बैठता है, भाई कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं। कौन से बल्लेबाज के खिलाफ कौन सी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या फील्ड सेट होना चाहिए, नहीं भाई बहुत कम ऐसा रहता है कि जहां पर कोई प्लान रहता है रोहित शर्मा के पास। और बाद बाकी बॉडी लैंग्वेज देखो कितनी ढीली, किसी ने एक चौका मार दिया, किसी को एक चौका लग गया, ऐसा हिल जाता रोहित शर्मा, हर बार ऐसा हाथ फेंक देना, कमर पे हाथ रखना, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी चीज बल्लेबाजी में देखो, आप आए भूमि पूजन करके निकल गए, कमाल करते हो भाई। केएल राहुल और यशस्वी ने जब बल्लेबाजी करी उसके बाद क्या लग रहा था, कुछ भी मदद नहीं थी विकेट में, कुछ भी मदद नहीं बॉलरों के लिए। जो ग्रास है 6 mm की ग्रास है, कहीं पर सूखा है कहां पर हरा, कल जो ठीक ठाक था भी हमारे बॉलरों के लिए कल मदद थी। अगर राइट स्पॉट पर बॉल हिट कर रहे थे, आकाशदीप ने दिखाया, जो बुमराह ने दिखाया, जहां जहां पर अगर राइट स्पॉट पर बॉल हिट हुई तो भाई वो बॉल अच्छी खासी बाउंस मिली, बल्लेबाज को तकलीफ हुई खेलने में, लेकिन भाई हमारे बाकी बॉलरों ने नहीं किया वैसा, बाकी क्या उन्हीं बॉलरों ने बहुत कम किया वैसा। और वो चले गए भाई 400 से ऊपर का लक्ष्य उन्होंने खड़ा कर दिया, 450 से ऊपर का। लेकिन भाई आपने क्या किया बल्लेबाजी में, जब सुबह मैं बोल रहा हूं ना कि जब रोहित शर्मा गए, यशस्वी और केएल बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसी कोई मदद नहीं लग रही थी, नहीं लग रही थी ग्रुप, आसानी से बल्लेबाजी हो रही थी। लेकिन पैट कमिंस ने एक अच्छी बॉल करी, केएल को खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन भाई वो आउट कर दिया, उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद विराट कोहली आते हैं और लगा, विराट कोहली आज उस टच में लगा जिस टच में होता है अमूमन विराट कोहली को देखा जाता है, जो पुराना विराट कोहली था दिखा भाई। चौके जब उसने मारे ना, एक कवर ड्राइव मारा, चढ़ के मारा, जो शॉटे मारी ना, एक पैरों पर गेंद थी, क्या चौका मारा उसने, मजा आ गया। मतलब ओवरऑल उसने 36 रन जरूर बनाए, लेकिन उन 36 रनों में वो सेटिस्फैक्शन दिखा, वो दिखा, उसका वो इंटेंट दिखा, वो अप्रोच दिखी विराट कोहली के। ठीक है, यशस्वी और जो विराट के बीच में जो हुआ वो रनआउट हुआ, वो यशस्वी की पूरी गलती थी। यहां पर कुछ नहीं भाई, आप देख सकते हैं, विजुअल्स देख सकते हैं। इसी तरह भाई पिछले वाले दौरे पर जब पहला टेस्ट मैच था, वहां पर विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे, अजिंक्य ने भाई बॉल मारी और फील्डर के हाथ में गई, उसको पता होने के बावजूद कि फील्डर है, वो अजिंक्य रहाणे के इंटरव्यू में देखा रहेगा, उसने बोला कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि बॉल कितनी अच्छी टाइम होगी, कितनी जल्दी बॉल फील्डर के हाथ में पहुंच गई, और आजा नहीं आजा, और वो यस नो में वो विराट कोहली रन आउट हो गए थे। और उस वक्त भी विराट कोहली को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन इस बार यशस्वी न रुके, विराट बॉल को देख रहे हैं, यशस्वी विराट को देख रहे हैं, उसके बाद यशस्वी भी बॉल को देख रहे हैं, विराट भी बॉल को देख रहे हैं, लेकिन यशस्वी ने नहीं देखा कि विराट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और यशस्वी आधे में रुक के फिर जब बॉल मिस फील्ड भी हुई, अगर विराट भागते तो रन मिल जाता वहां पर, लेकिन वो हुआ मिस जज करा दोनों ने। और फिर उसके बाद भाई यशस्वी आउट हो गए, फिर विराट बाहर वाली गेंद को छेड़ने लग गए, जबकि उसके पहले उसने एक भी बॉल बाहर की नहीं छेड़ी थी, लेकिन वो बॉल उसने छेड़ी। जब मोमेंटम टूट जाता ना, फिर वैसे ही होता। आकाशदीप आए, वो भी चल दिए। अभी ऋषभ पंत और जडेजा है, नीतीश रेड्डी का आना बाकी, वॉशिंगटन का आना बाकी, 164 पर 5 विकेट हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें हुई है ना भाई साहब, जब उनके बल्लेबाजी करने यार, तो ये बैटिंग पिच लग रही, हमारे बॉलरों का भरता बनाया जा रहा, उनको ऐसा रोना जा रहा जैसे कि बॉलर है ही नहीं, ये क्लब क्रिकेट के बॉलर्स है। एक बुमराह को छोड़कर, बुमराह को भी पेला गया यार कल, बुमराह को भी भाई उसने, वो नए लड़के ने क्या पेला है यार, उस सैम ने क्या पेला उसने, तो ये मतलब आप भाई स्कूप शॉट 6 रन भाई, स्कूप शॉट मार के बुमराह को, यार बुमराह को देखकर भाई साहब लोगों की टांगे कांपती हैं, बड़े बड़े बल्लेबाजों की टांगे कांपती हैं, लेकिन उसने स्कूप शॉट मारकर छक्का, एक ओवर में 3 बाउंड्रीज, एक ओवर में 15 रन निकाल रहा वो। लेकिन उसके बाद वापस आते हैं उस चीज पर। बुमराह ने एक इनिंग में पहली बार 4 छक्के मारे बुमराह के ऊपर, इन्होंने बुमराह के ऊपर भाई।
खैर वापस इस चीज पर भी आते हैं, उस चीज पर हमारे बाकी बॉलरों को तो हलवा बना दिया उन्होंने, हलवा बनाया, बहुत बुरी तरह से मारा। स्टीव स्मिथ 140 रन मार लेते हैं, पैट कमिंस भी 49 रन में चढ़ के मारते हैं, उनके बाकी टॉप 4 के उनके बल्लेबाज सब लोग अर्धशतक बनाते हैं, 3 ऊपर के बल्लेबाज। बाकी वापस आते हैं हमारे बल्लेबाजी पर, जब हमारी बल्लेबाजी तब बॉलिंग पिच बन रही है, जबकि जब यशस्वी में बताया यशस्वी, केएल, विराट जब ये तीनों बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त आपने देखा, और भाई जो आउट भी हुए हैं ना, ऐसी कोई मतलब मदद मिली नहीं है विकेट में। केएल जो बॉल पर आउट हुआ वो बॉल मैं मानता हूं वो बहुत जबरदस्त बॉल डाली थी पैट कमिंस ने, उसके अलावा बाकी जो बॉल पर रोहित शर्मा आउट हुए वो पुल शॉट खेलने के चक्कर में बॉल थोड़ा धीमे आए, थोड़े नीचे रही, और भाई रोहित शर्मा मुझे खेलना है जी, मुझे पुल शॉट मारना है भाई, 3 रन पर खेल रहे हैं, कप्तान होने के बावजूद जिम्मेदारी है, आपको रुकना है, आपके पास ग्राउंड गेम है ही नहीं, आपके पास बाकी शॉटें हैं ही नहीं, आपको पुल शॉट, आपको छक्के मारने हैं, आपको देखना ही नहीं कि बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया इस क्रीज पर। भाई सामने वाले के बल्लेबाज कैसे रहे सक्सेसफुल, उन्होंने बोला नहीं जी वो 19 साल के लड़के ने कैसे किया, मैं भी वैसा ही करूंगा। कमाल है गुरु यार। खैर वापस आएंगे, और जब नहीं है बॉलरों के लिए उतनी मदद है नहीं, ये जो विकेट गिरे ना अभी एक गुच्छे में, पहले यशस्वी आउट हुआ, रन आउट हुआ, फिर विराट आउट हुआ, फिर आकाशदीप आउट हुआ, वो विकेट वो एक मोमेंटम जब चले जाता ना सामने वालों के पास तो वो फिर उसका फायदा उठाते हैं। और हमारे हुआ जब हमारे साथ में होता है अमूमन, जब एक विकेट गिरती तो उसके साथ में गुच्छों में विकेट गिरते हैं, और हुआ एक के बाद 2, है ना। उसके अभी देखो क्या हमारे पास है, कुछ नहीं, अभी 164 पर 5, मतलब अभी बहुत बुरी स्थिति में हम, 310 रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, और अभी हमारे पास बल्लेबाज कौन है, 3 ऑलराउंडर हैं ऋषभ पंत के साथ में, 3 ऑलराउंडर। अगर शुभमन गिल को बाहर नहीं बैठाया रहता, रोहित शर्मा ने इतनी खुजली नहीं होती तो भाई क्या करते, शुभमन गिल 3 नंबर पर आया होता, केएल और यशस्वी ने ओपन किया, ओपन तो उन्होंने किया यार, रोहित शर्मा तो भूमि पूजन के लिए आए थे भाई, वही अगर उन्होंने ओपन किया रहता, शुभमन 2 नंबर पर आया रहता, 3 नंबर पर शुभमन आया रहता, उसके बाद विराट आया रहता, अभी रोहित शर्मा आते, फिर पंत आते, तो बैटिंग लाइनअप लगती बड़ी। यहां पर बैटिंग लाइनअप ऐसे लग रही खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गई। अभी ऑलराउंडर आ रहे हैं, 3 ऑलराउंडर भाई, रविंद्र जडेजा ऑलरेडी क्रीज पर आ चुके हैं, नीतीश रेड्डी का आना बाकी है, और वॉशिंगटन सुंदर का आना बाकी है। 164 310 रन की लीड, कोई मिरेकल होगा, ऋषभ पंत कोई बड़ी पारी खेल लेगा, रविंद्र जडेजा एक 100 बना दे, बड़ा 100 बना दे, 200 रन की एक पार्टनरशिप लग जाए, तब जाके इंडिया मैच में आएगा। ऐसा नहीं कि जीतने वाली कोई पोजीशन में आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता कि इंडिया को मैच में रखेगा, क्योंकि कल सुबह भाई रहेगा, उनके बॉलर आएंगे भाई, वो क्योंकि उनके पास मोमेंटम है और वो चार्जअप होके आएंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे, जिस तरह से वो बॉल कर भी रहे हैं ना, एक सटीक टप्पा पकड़ के कर रहे हैं बॉल एंड, तो भाई उसने सटीक टप्पा पकड़ के उसने अभी रन्स भी किधर दिए, 24 रन दिए उसने 9-10 ओवर में, बाकी रन्स पड़े उनके, पैट कमिंस को रन पड़े हैं, मिचेल स्टार्क को रन्स पड़े उनको, बाकी दोनों को भी, उनकी भी इकोनॉमी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं रन्स नहीं पड़े, क्योंकि मदद नहीं है, बैटरों को हो रहा है मारने के लिए हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमारे बैटरों को रुक के नहीं खेलना, जैसे यशस्वी जायसवाल अगर वो भागते नहीं रुकते तो यशस्वी अगर क्रीज पर रहते तो विराट भी आउट नहीं होते, वो दोनों के साथ में जो बन गया था ना, एक कोऑर्डिनेशन बन गया था उन दोनों का, तो भाई आंखें जम चुकी थी, तो अभी मुझे लगता है ये दिन खत्म हो जाता, दोनों के दोनों क्रीज पर होते, हो सकता है अब तक विराट कोहली का 50 भी हो गया होता। खैर इस वक्त जिस मैं वीडियो शूट कर रहा हूं दूसरा दिन खत्म हो चुका है, दो दिन मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया, पहले दिन भी ऑस्ट्रेलिया मैच में, आज भी ऑस्ट्रेलिया मैच में, 2 दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं, और ये 6 के 6 सेशन ऑस्ट्रेलिया ने जीते। लेकिन अब यहां से आगे अगर इंडिया को कमबैक करना है इस टेस्ट मैच में, तो भाई साहब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी, नीतीश रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर, उनको कल आकर के एक बड़ी पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी, बड़े रन्स बनाने पड़ेंगे, और कम से कम मतलब 200 रन की अगर पार्टनरशिप लगाते हैं तो फिर इंडिया को वापस मैच में ला सकते हैं, यानी कि जिंदा कर सकते हैं। इंडिया पूरी तरह से पीछे है भाई, ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा है कि तीसरे चौथे दिन ये मैच खत्म कर लेगा भाई, वो बोल देंगे कि हो सकता है कि अभी इंडिया जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से वो कर रहे हैं कि भाई वो जल्दी इंडिया को 200 रन के पहले ही वो इंडिया को समेट लें, और हैरान नहीं होना इस चीज को देखकर कि वो 200 रन के अंदर वो इंडिया को समेट लें, क्योंकि ऋषभ पंत कितनी बार बचाएगा, जडेजा कितनी बार बचाएगा आपको यार, आपका टॉप ऑर्डर कर क्या रहा है भाई। अगर बात करते हैं ना, तुमने शुभमन गिल को ड्रॉप किया, शुभमन गिल अगर इस पिछले 1.5-2 सालों में अगर निकालेंगे ना रिकॉर्ड्स, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये 2 यंगस्टर हैं, आपके बाकी बल्लेबाज वैसा नहीं है, वैसा किसी ने परफॉर्म नहीं किया। आपने सुना रहेगा संजय मांजरेकर जब रोहित शर्मा और उसने यशस्वी जायसवाल को आते हुए देखा ना ओपन करने के लिए, उसने बोला कि इंडिया में होता है, ये इंडिया में ही होता है कि जब कोई बड़ा बल्लेबाज होता है, उसकी फॉर्म नहीं होती, उसको बचाने के लिए उसका बैटिंग लाइनअप, उसका बैटिंग नंबर सही उसमें रखने के लिए क्या करता है इंडिया में, क्या होता है कि भाई इसको ओपन करा दो, इसको ऐसा रखो, इसको बचा के रखो भाई, बाकी छोटों को, जो छोटे ने चाहे कुछ भी किया रहेगा, मतलब छोटे कद का खिलाड़ी रहेगा तो उसको बाहर कर दिया जाता है। बाकी जैसे केएल नहीं किया कि भाई केएल का इधर उधर कर लो, केएल से कोई मतलब नहीं, केएल ने कितने भी अच्छे रन बनाए, उसको धकेलो 3 नंबर पे। रोहित शर्मा आ रहा है, रोहित शर्मा कप्तान है वो टीम का, उसको पहले उसको ओपन करना है, उसकी
उसकी फॉर्म वापस लानी है, टीम मैनेजमेंट हो, कप्तान हो, कोच हो, सबसे पहले उस खिलाड़ी के बारे में सोचो जो बड़ा खिलाड़ी होता है, वो चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। और भाई मोहम्मद सिराज ने भी बहुत निराश किया है। मुझे लगता है अगले मैच में मोहम्मद सिराज, अभी पहले ही बोल रहा हूँ, दूसरा दिन मैच का, यहीं पर बोल रहा हूँ, मोहम्मद सिराज नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए यार। खैर अभी इंडिया के पूरे लौड़े लग चुके भाई, बहुत बुरी हालत में 164 पर 5 है, 310 रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास। और अगर इंडिया को वापस आना तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। खैर अपनी राय दीजिए, जिस तरह की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी है जब ऑन फील्ड थे, उसके बाद जब बल्लेबाजी करी है, क्या घटिया बल्लेबाजी करी है। बाकी बल्लेबाजों में चलो मैं बोलूंगा कि यशस्वी को छोड़ दें, लेकिन विराट कोहली भी खराब शॉट मार कर आउट हुए हैं। केएल ने यार हर मैच में केएल करते आ रहे, तो केएल ही हमेशा नहीं बचाएगा आपको भी जिम्मेदारी, बाकी बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। खैर अपनी राय दीजिए, शुभमन गिल को बाहर बिठाकर रोहित शर्मा ने गलती करी है नहीं करी, ओपन करके क्या सही किया गलत किया। तो उसके अलावा इंडिया कितना पीछे आपके हिसाब से वापस आ सकता है, मैच में नहीं आ सकता है। और जिस तरह से ऋषभ पंत और जडेजा ने पिछले बीते सालों में जैसे बचा है ना, क्या वो दोनों बचा सकते हैं? अपनी राय दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।